Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बीस तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा के रिफंड की। सहारा के रिफंड पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने भी इस पर अपनी एक बात सामने रखी है। तो ये क्या अपडेट है और सरकार ने क्या इस पर बयान दिया है, इस पर प्रवीण सर से जानेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो क्या अपडेट सामने आया सर सहारा के रिफंड पे? देखिए, सहारा के रिफंड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद में कल सरकार ने सहारा के रिफंड को लेके एक बड़ा बयान दिया है और चीज़ों को स्पष्ट किया, साफ किया है। और इसमें सरकार ने बताया है कि सहारा के जो 25,000 करोड़ रुपए रिफंड किए जाने हैं जी, उसमें इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिला है, कितने इन्वेस्टर्स को पैसा मिला है, इस पे सरकार ने चीज़ों को साफ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया है कल कि सहारा के जो 25,000 करोड़ रुपए का रिफंड होना, उसमें से महज 138.07 करोड़ रुपए ही रिफंड किए जा सके हैं। इसमें जो सरकार ने बताया है कि जो नंबर ऑफ क्लेम जो हुए हैं वो 19,650 लोगों के क्लेम आए हैं इसमें, जबकि इसमें से जो एलिजिबल पाए गए हैं रिफंड के लिए वो 17,256 क्लेम एलिजिबल पाए गए हैं और इनको 138 करोड़ रुपए की रकम का रिफंड किया गया है। अब यहाँ बड़ा एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं, सहारा की 2 स्कीमों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वापस होना है। इन्वेस्टर्स की सहारा के जो तादाद है वो 3 करोड़ से ज़्यादा है और पैसा जो है वो 25,000, अगर टोटल रकम की हम बात करें तो 25,781 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जो सहारा को, इन इन्वेस्टर्स को वापस करनी है। लेकिन ये पैसा वापस नहीं हो पाया, सिर्फ 138 करोड़ रुपए की वापसी हो पाई है। इसमें अगर हम स्कीमों की बात करें तो ये SIRECL एक स्कीम है सहारा की और एक स्कीम है SHICL। इन 2 स्कीमों का पैसा वापस होना था। ये 2012 के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सेबी को निर्देश दिया गया था कि वो सहारा की इन 2 स्कीमों के जारी किए गए फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पूरा पैसा वापस करे। लेकिन हुआ ये था, उस वक्त की सहारा से 25,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और सहारा को सेबी के अकाउंट में ये पैसा जमा कराना पड़ा था। अब वो पैसा सेबी के पास है और इसके बाद सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय है उसमें एक पोर्टल बनाया गया ताकि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा रिफंड हो सके। लेकिन पोर्टल बनने के बाद भी उस तादाद में इन्वेस्टर्स नहीं आए जिनको कि पैसा रिफंड इसका 25,000 करोड़ रुपए की जो माना जा रहा है कि ये इन्वेस्टर्स का बकाया है वो वापस इनका इन्वेस्टर्स का हो सके। तो बड़ा सवाल यहाँ पे इस बात का पैदा हो रहा है कि आखिर जब इतनी बड़ी तादाद 3 करोड़ की तादाद है और केवल क्लेम हुए 19,000 क्लेम, तो इन्वेस्टर्स आखिर सहारा के गए कहाँ? वो इन्वेस्टर्स कौन है, कहाँ गए हैं? और इसमें एक बात और भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को बोला था कि आप बार बार इस बात को एडवर्टाइज कीजिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो अपना क्लेम ले सकते हैं। कल वित्त मंत्री ने भी संसद में इस बात को दोहराया कि हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टर हैं उन तक बात पहुंचे, वो सामने आए और अपने क्लेम्स को रजिस्टर कराएं। जो सहकारिता पोर्टल पे जो एक पोर्टल बनाया गया है सहारा के रिफंड का। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के इन्वेस्टर्स होने के बावजूद अभी तक इस पैमाने पे इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और बड़ा पैसा अभी भी एक तरह से बेकार पड़ा हुआ है सहारा का। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में भी बात सामने आ रही है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी क्लेम के लिए नहीं इस पे अप्लाई किया है, तो क्या वो अभी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे, अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा कि आपने इस स्कीम में इस वक्त पैसे लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब फैसला दिया था उसमें एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि 15% इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस करना होगा। तो हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई हैं चिट फंड वाली जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। सहारा पे ये था कि आपको डिपॉजिट लेने की परमिशन नहीं थी और आपने डिपॉजिट्स लिए और इसी वजह से उस मामले में अगर आपको याद हो तो जो सुब्रत राय सहारा थे उनको जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद उनको वो पैसे
अपनी एसेट्स को बेच के पैसे इकट्ठे करके सेबी के अकाउंट में डालने पड़े थे ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस हो सके। लेकिन बड़ा सवाल बार बार वही पैदा होता है कि आखिर इन्वेस्टर्स हैं कहाँ? सहारा के जो 3 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर बताए जा रहे हैं वो आखिर हैं कहाँ? तो जो इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नंबर है कि जिन्होंने पैसे लगाए थे, तो इस पे कोई बात सामने आई कि कहाँ वो इन्वेस्टर गए? मतलब काफी लोगों ने जो क्लेम नहीं किया है। देखिए, बहुत एक बात ये भी सामने आई थी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो वास्तविक तौर पे मौजूद ही नहीं है जी। या ये कहें कि गलत फर्जी तरीके से पैसा इन स्कीमों में लगाया गया, ब्लैक का वाइट करने जैसी बातें आई। लेकिन अब असलियत उसकी क्या है ये पता नहीं। सरकार भी इस मामले में इस बात को साफ तौर पे तो नहीं कह रही कि आखिर ये इन्वेस्टर्स कौन है, कहाँ है, इस मामले में हकीकत क्या है। कुल मिला के अभी फिलहाल सरकार ने संसद में केवल ये स्थिति साफ की है कि कितने क्लेम आए और उसमें कितना क्लेम का पैसा वापस किया गया, जो कि 25,000 करोड़ रुपए के जो क्लेम का अमाउंट जो है उसके मुकाबले बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसा मामला है यहाँ पे। जी। जैसा प्रवीण सर बता रहे हैं, सरकार ने भी साफ किया है कि अभी बहुत कम लोगों ने क्लेम किया है और अब देखना होगा कि सहारा के कब तक रिफंड लोगों को मिल पाता है। और अगर आपका भी सहारा में पैसा फंसा है, आपने क्लेम किया है या नहीं, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।